आपने कभी सोचा है कि ये धरती, ये विशाल ब्रह्मांड और हम इंसान आखिर कैसे अस्तित्व में आए? कैसे हमारी इस खूबसूरत धरती पर जीवन की शुरुआत हुई? और क्या ये जानना संभव है कि पहले इंसान कौन थे? और एक सवाल जो आपको चौंका सकता है, ये धरती कब तक चलेगी? क्या इंसान ही इसका अंत करेंगे या फिर कुछ और? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मांड के जन्म से लेकर धरती पर जीवन की शुरुआत और मानव सभ्यता की उत्पत्ति तक की वो सारी बातें बताने वाला हूँ, जिनके बारे में जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आप इससे हटना नहीं चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। करीब 4.6 बिलियन साल पहले की बात है, जब हमारा सौरमंडल एक गैस और धूल के बादल से बना। इसे हम सोलर नेब्युला कहते हैं। जब ये बादल घूमने लगे तो इसका अधिकांश हिस्सा सूर्य के रूप में संघनित हो गया और बची हुई सामग्री से ग्रह बने, जिनमें हमारी धरती भी थी। शुरुआत में ये धरती पूरी तरह से लावा और गर्म चट्टानों से ढकी हुई थी। जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लाखों सालों तक ठंडी होने के बाद पानी और वातावरण बनने लगा। इस प्रक्रिया को आज पृथ्वी के निर्माण के रूप में जाना जाता है। अब सवाल उठता है, जीवन की शुरुआत कैसे हुई? वैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 3.8 बिलियन साल पहले छोटे छोटे रसायन और अणुओं ने आपस में मिलकर सबसे पहले जीवों को जन्म दिया। इसे हम प्राइमर्डियल सूप कहते हैं। शुरुआती जीवन माइक्रोस्कोपिक जीवों से शुरू हुआ, जो धीरे धीरे विकसित होते रहे। पानी, हवा और पृथ्वी के अन्य तत्वों ने मिलकर जीवन को वो आधार दिया, जिससे पौधे, जानवर और अंततः हम इंसान बने। अब बात करते हैं इंसानों की। सबसे पहले मानव जैसी प्रजातियां करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में दिखाई दी। इन शुरुआती मानवों को होमो सेपियंस कहा जाता है। इनका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने उपकरण बनाना सीखा, आग जलाना सीखा और समूहों में रहना शुरू किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान यहाँ कब तक रहेंगे? अगर पृथ्वी 4.6 बिलियन साल पुरानी है, तो क्या हमारा समय खत्म होने वाला है? YouTube स्क्रिप्ट पार्ट 5, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स एंड द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी। लगभग 65 मिलियन साल पहले धरती पर डायनासोर राज करते थे, लेकिन फिर अचानक एक बड़ी घटना घटी। एक विशाल उल्का धरती से टकराई और डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी घटना ने इंसानों को विकसित होने का मौका दिया। आज हम जिस तकनीक का उपयोग करते हैं, उसकी शुरुआत करीब 2 लाख साल पहले हुई, जब मानवों ने पहिए और आग का आविष्कार किया। और फिर धीरे धीरे आज हम कंप्यूटर, इंटरनेट और अंतरिक्ष यान तक पहुंच गए हैं। लेकिन क्या हम कभी इस तकनीक का गलत इस्तेमाल करेंगे? और क्या इससे हमारी धरती को खतरा हो सकता है? YouTube स्क्रिप्ट पार्ट 6, रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स ऑन द क्रिएशन ऑफ अर्थ। अब अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो कई धर्मों में धरती और जीवन की उत्पत्ति को अलग अलग तरीके से बताया गया है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। वहीं इस्लाम में अल्लाह ने धरती और आकाश को 6 दिनों में बनाया। ईसाई धर्म में बाइबल में लिखा है कि भगवान ने 7 दिनों में इस संसार का निर्माण किया। लेकिन विज्ञान और धर्म के बीच का ये रिश्ता हमेशा ही जिज्ञासा का विषय रहा है। क्या विज्ञान ने उन चीजों को साबित किया है जिन्हें धर्मों ने सदियों पहले बताया था? YouTube स्क्रिप्ट पार्ट 7, हाउ लॉन्ग कैन ह्यूमंस लिव ऑन अर्थ। अब सवाल उठता है कि हम इंसान इस धरती पर कब तक रह सकते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमने अपने पर्यावरण को नहीं संभाला, तो आने वाले कुछ 100 सालों में धरती रहने लायक नहीं बचेगी। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। क्या हम इंसान धरती को बचा पाएंगे, या फिर हम भी डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे? YouTube स्क्रिप्ट पार्ट 8, कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था धरती और जीवन के निर्माण की कहानी। क्या आपको पता चला कि ये संसार कितना अद्भुत और जटिल है, और इंसानों की इस यात्रा ने कितने मोड़ लिए हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या हम धरती को बचा सकते हैं, या फिर हम खुद ही इसके विनाश का कारण बनेंगे?